हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। और स्वागत है आपका फैमिली व्लॉग खिया शर्मा में। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है सुबह का, मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हो। और अभी मैं उठी थी, टाइम है 4:50, अभी बजे हुए हैं 4:50। तो अभी इस टाइम पानी आने का टाइम होता है, तो मेरा अलार्म बजा था तो मैं उठ गई। और टंकी भर गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक आधी बाल्टी भर लेती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों में भी डाल देते सप्लाई का पानी। जो धरती का पानी थोड़ा सा मतलब वो इतना मीठा नहीं होता, तो सप्लाई का पानी अच्छा रहता है पेड़ पौधे में डालने के लिए। और फिर मैंने सोचा अभी पानी चल रहा है तो भर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन की में तो सुबह की शुरुआत तो होती है चाय से। पहले तो मैं थोड़ा सा मतलब गर्म पानी पीऊँगी, गर्म तो नहीं बोल सकती, ज़्यादा गर्म तो नहीं बल्कि हल्का गर्म। और फिर अपनी चाय बनने के लिए रख दूँगी। और जब तक सुबह की चाय ना पी लो तब तक तो ये जो मतलब आलसपन वो बोल सकते हैं, लेजीनेस जो भी, ये हटता ही नहीं है और काम करने का मन नहीं करता। जो चाय पीते हैं वो समझ सकते हैं ये बात। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी। और यहाँ मैं पानी रखा था, तो मैं एक गिलास पानी निकाल लूँगी अपने लिए पीने के लिए अभी। और इसमें मैं और जो बचा हुआ पानी है जिसमें मैंने चाय बनानी है, तो बस उसमें मैं चाय बना लूँगी। और चाय ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पीने के बाद ही मन करता है कुछ काम करने का, वरना उससे पहले तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। और बस चाय पीने के बाद फिर से लग गई मैं अपने काम में। और आज मुझे जाना है और जिसको लेके रोहतक और पीढ़ी में दिखाने के लिए, तो इसी वजह से मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने होंगे। और ये तो हो नहीं सकता कि किसी काम को छोड़ जाओ, बस फिर मैं कपड़े छोड़ के जाऊंगी यही काम। क्योंकि इसका ये है कि हाँ, ये बाद में हो जाएगा। और फिर थकने के बाद भी, क्योंकि कहीं भी जाओ थक तो जाता ही आदमी, तो क्योंकि मुझे वो ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो बस कपड़े छोड़ जाऊंगी। उसको तो फिर मैं किसी भी टाइम लगा दूंगी मशीन को, या फिर कल भी लगा दूंगी। क्योंकि हाथ से दो या फिर वैसे दो तो ये होता है कि ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पर बना रही हूँ पालक पनीर। पर कल भी बनाने की सलाह थी, लेकिन कल फिर मैंने कढ़ी बना ली थी तो फिर वो नहीं बनाई। तो मैंने पालक को तो कल ही उबाल के रख दिया था रात को ही, क्योंकि मुझे पता था भी कल जाना। तो फिर सारे काम, क्योंकि मैं निकलूँगी घर से 8:30 बजे के करीब, तो फिर इतने टाइम में सारा काम निपटाना। हाँ, अगर किया स्कूल वगैरह ना जाती हो तो हो जाता है। क्योंकि ये होता है कि बच्चे को भी देखना, और फिर किया का तो ऐसा है कि उसकी कुछ चीज़ें तो मुझे करनी पड़ती है, जैसे बुक चेंज भी करती हूँ और फिर कंघी वगैरह करनी पड़ती है, जूते वगैरह पहनाने पड़ते हैं। तो ये होता है कि हाँ, टाइम लग ही जाता है। तो बस यहाँ पर रेसिपी तो मैंने दी नहीं दी किस बिल्कुल, लेकिन हाँ कुछ कुछ मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया था और इसमें मैंने डाले प्याज। और प्याज मैं चॉपर से कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक हेल्प हो जाती है, वरना आँखों में भी लगते हैं और फिर टाइम की बचत ही होती है। तो बस इसमें अब मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा जीरा डाल था, और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। और मसाले तो वही सिंपल ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ मसाले डालते नहीं। और फिर गर्मी में तो वैसे भी मसाले, गरम मसाला भी नहीं डाला मैंने इसमें। और बस यहाँ पर मैंने मसाले डाले, और जैसे ही मसाले ने तेल छोड़ा वैसे मैं इसमें डाल दूँगी पालक। और पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। और साथ के साथ कुछ और भी देखना पड़ता है, जैसे खिया उठ गई थी तो उसका पानी वानी लगा के आई, क्योंकि खिया गर्म पानी में नहाती है। तो बस देखना पड़ता है, बच्चे को उठाना ही पड़ता है बीच में, तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर मसाला पकने के बाद मैंने इसमें पालक डाल दी, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी। पानी तो यही होता है, अपने हिसाब से डाल लेते हैं बीच, किसी को पतला पसंद है पतली,
या फिर, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, तो इसमें से मैं आधा पनीर रख दूँगी। और अगर आपको कभी पनीर रखना हो तो आप जैसे ऐसे कटोरे में रख के और पानी, इतना पानी डाल देना कि पनीर के ऊपर पानी आ जाए, तो ऐसे रख देना, तो वो ये है कि 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। और बस इसमें मैंने डाल दिया अब पनीर, और आप देख सकते हैं अच्छी बनी थी सब्ज़ी, क्योंकि जितनी सिंपल बनाते उतनी अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं लगा दूँगी ऊपर से चौक, क्योंकि उस टाइम पे मैं भूल गई थी लहसुन वगैरह डालना। अगर आप खाते हैं तो आप इसमें लहसुन डाल लीजिए, वरना नहीं तो आप हींग और जैसे कसूरी मिर्च डालकर उसका तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला था और कसूरी मिर्च और हींग डाली थोड़ी सी। हींग का ये है कि जैसे बादी ना करें, जैसे मम्मी भी खाती है और बच्चे जैसे गैस वैस ना बने, तो हींग तो ज़रूरी होती है, मतलब खाने में आप डाल सकते हैं। दाल वगैरह में तो ज़रूरी होती है, जैसे छोले राजमा में तो। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर है तैयार, और अब बस खिया उठ गई थी और अब मैं करूँगी उसकी ड्रेस का प्रेस, क्योंकि जो दूसरी वाली ड्रेस है उसको तो मैंने शाम को ही कर दिया था, फिर मुझे याद नहीं रहा। सुबह फिर खिया ने बोला कि मम्मा कल तो फ्राइडे, आज तो फ्राइडे है मतलब, तो मुझे वाइट पहन के जानी है, तो फिर मैंने फटाफट प्रेस की। वैसे तो मैं सुबह ही मारती हूँ, लेकिन कल मैंने इसीलिए मार के रखी थी कि सुबह सुबह ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो कोई काम नहीं आया मेरे, तो फिर सुबह फिर मैंने फिर साथ के साथ, मुझे याद ही नहीं रहा था कि कल फ्राइडे तो वाइट पहन के जानी है। और फिर सुबह जब खिया ने मुझे बताया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वाइट जो उसकी ड्रेस है और हाउस टी शर्ट उसको प्रेस किया, और फिर मैंने किया उधर। खिया को साथ ही साथ देखना पड़ता है, और वो पता धीरे काम करती है थोड़ा सा, तो उसे बोलना पड़ता है बेटा जल्दी कर ले जल्दी कर ले। और ओजस की तो मुझे फिक्र नहीं रहती, ओजस तो टाइम से तैयार होता है, तैयार तो वो भी हो जाती है, लेकिन बच्ची है तो फिर बस ऐसे ही उसे थोड़ा सा देखना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप सब काम कर ले। और यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ पराठे, और खिया को मैं लंच में तो सब्जी और पराठा दे दूँगी, और नाश्ते में वो कल ब्रेड लेके आए थे तो वो कह रही थी ब्रेड ही खाऊंगी, तो एक जूस रखा था तो मैं उसे जूस दे दूँगी साथ में, और ब्रेड जैसे सैंडविच तो नहीं लेकिन टोस्ट कर दूँगी सैंडविच मेकर में ही। और बस यहाँ पर उसका पराठा तैयार है, और साथ के साथ मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बना दिए, मेरे और जिस और लोकेश के लिए भी, हम एक पराठा हम खा लेंगे, और ये हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। और मैं जब रोहतक गई थी तो फिर इनके लिए रोटियां बना के रख के गई थी, वो वाली वीडियो मैंने इसमें शूट नहीं कर पाई, उस टाइम में शूट नहीं कर पाई, तो डाली भी नहीं मैंने इसमें। और बस यहाँ पर नाश्ते का तो काम कंप्लीट हो गया है, और सब्जी जो बनाई वही हम लंच में खा लेंगे, और जो पराठे हैं अभी वो करेले रखे तो उसके साथ ही खा लेंगे, फिर दही रखे दही के साथ खा लेंगे बच्चे तो। और यहाँ पर आया था लेक, कुछ काम लेक भी तैयार होके आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये मुझसे कुछ चीज़ लेने आया था और बोल रहा था, और यहाँ पर लाइट नीचे गिर गया था, इसने उठा के रख दिया। और बस यहाँ पर मैं अब करूँगी क्या का लंच पैक, और उसका तो बस यही होता है कि वो कभी खा जाती कंप्लीट कराती है, कभी नहीं करती, कभी फ्रूट छोड़ के आ जाती है, तो कभी ये होता है कि उसका ऐसे ही चलता रहता है। और फ्रूट में आज घर पर पपीता ही था, वैसे तो मैंने क्या से पहले पूछा था कि दूँ या नहीं दूँ, फिर उसने बोल दिया कि मम्मा दे देना, तो बस थोड़ा सा वो भी कट करके दे दूँ, क्योंकि उनके स्कूल में फ्रूट ब्रेक होता है, तो वो उस टाइम पे जैसे रिसेस होती है तो वैसे ही एक 5 या 10 मिनट का एक ब्रेक और होता है फ्रूट के लिए, तो बस मैं वो भी डाल दूँ कि यही होता है कि बच्चा जितना खा सके खा ले। और यहाँ पर बस मैं खिया के लिए सैंडविच तो नहीं, लेकिन बस टोस्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा घी लगा के और ब्रेड को, और साथ में से जूस दे दूँगी मैं, तो उसका हो जाएगा ये नाश्ता। वो बहुत मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें जो भी दे वो खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, आपके घर में भी होता होगा बच्चों का, हर बच्चा अलग होता है, ये नहीं कि हाँ मतलब बच्चे सेम। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो जैसे ये करता है तो तू भी कर, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते बच्चे से कि वो खा लेता है, और हर वक्त बच्चे को ये कहना कि, और बच्चे का कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए। अब ठीक है कि वो अलग है और जैसा अलग है,
और बस यहाँ पर क्या का ब्रेकफास्ट तैयार और यहाँ पर मैं उसके कर दूँगी। और वो जुराबे तो नहीं पहन पाती, लेकिन हाँ मैं जुराबे पहनाने के बाद, और अगर मैं उसे जुराबे पहना दूँ तो फिर वो जूते तो खुद ब खुद पहन लेती है। और कोई नहीं, बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही करेंगे, फिर वो काम हमारी हेल्प लेने वाली। यही टाइम होता है जब माँ बाप के बीच बच्चों के साथ, मतलब माँ बाप के साथ बच्चों का थोड़ा सा वो होता है कि हाँ अभी छोटे हैं तो हर वक्त हमारे पीछे भी लगे रहते हैं, हर वक्त काम की भी कहते हैं, हर वक्त मतलब ये भी कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब वो ही हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब काम खुद कर लेंगे। तो कोई नहीं, अच्छा भी लगता है ऐसे बच्चे को मतलब तैयार करना अपने हाथों से, अपने उसके हर काम करना। बस इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और उसके बाद पोछा। अब यही दो काम बचे हुए हैं तो यहाँ पर मैं, और जब कहीं जाना होता तो बस ये रहती है जल्दी कि ये काम भी निपटा लो वो काम भी निपटा लो। वैसे तो ये था कि घर तो साफ़ ही था, पोछा करना भी लगाती चल जाता, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं, जब तक पोछा ना लगे तो ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा हुआ नहीं है। तो मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम भी बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पर वो जैसे नहाने गया हुआ है तो और मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। और बाहर का तो मैंने कोई शूट ही नहीं किया। हाँ ये है कि अकेली शूट करती हूँ मैं, वीडियो व्लॉग भी बनाती हूँ, साथ के साथ काम भी करना होता है, तो इतना कुछ शूट नहीं कर पाती, पर लेकिन जितना भी होता है मैं करती हूँ। और मेरे घर में कोई हेल्प वगैरह तो है नहीं, तो आप देख लो सारा काम मुझे करना था। हाँ आज मैंने डस्टिंग नहीं की, क्योंकि जब झाड़ू निकालते तो इतना ये है कि हर जगह धूल वगैरह जैसे साफ़ करना, टीवी यूनिट को, फ्रिज को, और ये सब आज मैं नहीं कर पाई। आज सिर्फ मैंने झाड़ू और पोछा लगाया। और तो बस यहाँ पर मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने रोटियाँ बना के रख दी थी, क्योंकि लोकेश और उसकी नानी तो यहीं पर रहेंगे। तो बस, और हमने ब्रेकफास्ट कर लूँगे, वो जैसे नहा लिया, मैं नहा के कर लूँगी। और ये था आज का व्लॉग, और ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया तो इससे आगे का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट कल डाल दूँगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग।